चलो, क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में? सेकेंड एप्लीकेशन ना, उसके क्वेश्चंस किए थे। कितने? 2-3 हुए थे? कितने क्वेश्चन हुए थे? एक ही, 2 हुए थे। एक दो और कर लो, फिर थर्ड एप्लीकेशन और ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। ये किया था क्या एक क्वेश्चन? हाँ बोला था ना, ये भी कर सकते हो। हाँ ये भी कर सकते हो ना, यहीं से स्टार्ट कर लो। If epsilon naught E and T represents the free space permittivity, electric field and time respectively, then the dimension, then the unit of E upon T. E क्या कह रहा है? ये E क्या है? इसके एप्सिलॉन पढ़ते हैं ना, लिखवाया था मैंने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड और T क्या है? टाइम। तो कैसे करेंगे ये सवाल? देखो क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन टाइम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर अपॉन, यही होता है ना। तो F की वैल्यू कितनी? ml_t-2 आर स्क्वायर मतलब ml3t-2 अपॉन a2t2, ऊपर जाएगा तो t-4 a-2, यही साइन होता है एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ कुछ नए नए यहाँ पे डायमेंशन मिलेंगे तो आप लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है F अपॉन Q, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। F अपॉन Q मतलब ml_t-2 अपॉन AT। तो ये कितना हो जाएगा? ml_t-3 a-1। तो E एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब E की वैल्यू ml_t-3 a-1 अपॉन T। जरा सॉल्व करो तो क्या आएगा देखो। ये बन जाएगा m2, क्या बनेगा ये? m2 L4 t-6 t-7 होगा ना, 4 और 3 7, लेख नीचे है, 8 बनेगा। ठीक है क्या? एक m यहाँ है, एक m यहाँ है। अच्छा रुको, मैं पूरा निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। सुनो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कह रहा है फ्री स्पेस परमिटिविटी है। तो याद करो, मैंने इसके लिए फार्मूला दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर होगा ना, m-1 होगा, हमने गलत लिख दिया था। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा देखो, ऊपर आ गया a2t2। अब मुझे अगर डायमेंशन नहीं याद है तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं f, और ये हो जाएगा L2। जरा सॉल्व करो तो क्या आया ये? m-1 L-3 t4 a2, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F अपॉन Q। इसके लिए क्या डायमेंशन होगा? ml_t-2 अपॉन AT, मतलब ml_t-3 a-1। सारी वैल्यूज रखो। एप्सिलॉन नॉट E बाई T चाहिए अपने को, तो m-1 L-3 t4 a2 और दूसरा ml_t-3 a-1 अपॉन टाइम मतलब T। जरा देखो, ये m-1 और ये m+1 मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। L-3 और L1 तो L-2, करेक्ट। T4 और ये ऊपर जाएगा तो T-4 बन जाएगा। तो T4 और T-4 भी कैंसिल हो गया, A2 और A-1 A आ जाएगा। अब क्या आया देखना आपका डायमेंशन? L-2A। आपसे यूनिट पूछा है, A फॉर एम्पियर और L फॉर मीटर।
तो एम्पियर मीटर रेज टू -2 या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है ना। तो आपको डायमेंशन आता होगा तो आप कर पाओगे। देखो 22 जनवरी को आया है 26 में ही ऐसे सवाल जेईई मेंस में आ रहे हैं। इन सवालों को देखते ही आपको तुरंत आंसर देना चाहिए। चलो हो गया होगा लिख के, बहुत देर से लिख ही रहे हो। चले आगे। इसका सी आंसर आया ना। अरे तुम लोग टिक करोगे घर पे तो अब मैं तुम्हारे फोन तुमसे मांगूंगा। अब जैसे यहाँ बहुत टाइम दिखाता है तुम्हें, यहाँ टाइम इसलिए दिखाता है क्योंकि मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ लिखने को भी। तो ये जो टाइम देख रहे हो ना, इतना इतना टाइम तुम्हें दिख रहा है, ऐसे तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का टाइम दिखता है। तुम कितना सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे सब दिखेगा। मैं रैंडम किसी का भी फोन मंगा के चेक कर सकता हूँ। और अगर किसी का 10 सेकेंड में सॉल्व हो गया आंसर आ रहा है ना, तो पक्का चीटिंग कर रहा है या तुक्का मार रहा है। और किसी ने 50 मिनट ले लिया एक ही क्वेश्चन में तो ओपन करके सो गया, सो के उठा फिर आंसर दिया है। तो वो सब दिखता है उसमें, इसलिए ये ऐप पे करवाना है। क्या पढ़ना है? जितने भी टर्म्स है सबका डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। तुम्हें हिंट दे रहा हूं। तो पहला टर्म कौन है? डायमेंशन ऑफ P हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस BT स्क्वायर। करेक्ट। फिर रो GH प्लस रो BT बन जाएगा ये। तो जो डायमेंशन रो GH का होगा वही रो BT का होना चाहिए, वही प्रेशर का भी होना चाहिए। जितने टर्म्स हैं सबका डायमेंशन एक ही होगा ना, वही इसका भी होना चाहिए। कोई भी दो उठा करके डायमेंशन लिख सकते हो। आपको डायमेंशन लिखना है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले देखो, मैं कोई क्वेश्चन देखा करो तो आप डरो मत। क्वेश्चन देख के आप कैसे करते हो, आप पहले सरेंडर कर दोगे कि नहीं करो, आप करो तो फिर नहीं होगा। पहले लेक्चर से ही फिर आप सरेंडर करना सीख जाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे ये दिखा, मैंने देखा यार इसमें बीच में प्लस 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 बहुत लगे हुए हैं, कुछ कुछ डायमेंशन पता है और कुछ कुछ अननोन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता हूं कि नॉन अननोन है और टर्म्स अलग अलग बटे हैं। तो हम जानते हैं डायमेंशन हर एक टर्म का बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन BT स्क्वायर। अब यहां याद करेंगे, ये चीज दिया नहीं है, आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का चैप्टर है वहां पढ़ते हो। तो यहां सब नोटेशन का मतलब समझ लो। P का मतलब क्या है? प्रेशर। रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। H क्या है? हाइट। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। V क्या है यहां पे? वॉल्यूम। और T क्या है? टाइम। तो ये तुम्हें नोन है। और क्या क्या निकालना है? डायमेंशन A और B का चाहिए। तो देखो, अगर मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन BT स्क्वायर, तो P का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन बोलो mlt-2 अपॉन एरिया का L2। तो ऊपर क्या है? mlt-2, डिनोमिनेटर में क्या है? L2। L2 को ऊपर ले गए तो L-2 और L1 है वहां पे, तो L-1 बनेगा ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने माइंड में कैलकुलेशन करी। मुझे नहीं पता क्या डायमेंशन है, मैंने कहा फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। ये तो जानते हो ना, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? mlt-2। क्या होता है? एरिया क्या होता है? L2। तो ऊपर है mlt-2, नीचे क्या है? L2। तो m और t तो नीचे है ही नहीं, तो mt-2 तो रहेगा ही रहेगा। ऊपर L है, नीचे L2 है, तो L3 कैसे? न्यूमरेटर में L है, नीचे L2 है, तो L-1 आएगा ना। तो ये क्या बनेगा? m L-1 t-2।
अब ए का डायमेंशन अपने को पता नहीं है, बी का पता है क्या, टी का, टी, क्या इससे ए को निकाला जा सकता है? नहीं, जब तक बी नहीं मिलेगा हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन एक तो बन गया, लेकिन अब दूसरा इक्वेशन भी लेना है। दूसरे इक्वेशन के लिए जरा ध्यान से देखो, जो डायमेंशन में p का लिखने वाला हूं हर एक टर्म्स का होना चाहिए। जरा इसको टर्म में देखो तो एक टर्म है p प्लस ए बाई बी टी स्क्वायर, रो जी से अंदर मल्टीप्लाई करो, तीसरा टर्म क्या आएगा, p प्लस ए बाई बी टी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस रो जी बी टी होगा ना। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूं तो क्या है, ऐसे लिखूंगा मैं, रो जी एच रो बी टी हाफ रो वी स्क्वायर, ये बनेगा क्या। अब जितने भी टर्म है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म हैज टू बी इक्वल, तो p का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर हुआ, p का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा, p का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा, p का डायमेंशन इसके बराबर भी होगा। क्या सबके डायमेंशंस बराबर आ रहे हैं? तो क्यों ना मुझे b चाहिए, तो b किस में है, इसमें है ना, तो जो p का डायमेंशन होगा वही तो रो बी टी का भी होना चाहिए। हाँ, रो जी बी टी। तो जो डायमेंशन p का है वही डायमेंशन किसका आएगा, रो जी बी टी। हाँ, तो रो जी बी टी, तो अगर मैं रो जी बी टी का डायमेंशन यहां लिखूं तो डायमेंशन ऑफ p कितना आया अपने पास, m, ये आया डायमेंशन अपने पास। अच्छा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो, रो क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, ये तो जानते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब मतलब L3, तो क्या डेंसिटी बन गया ml माइनस 3। ऐसे देखो छोटे छोटे डायमेंशन आ रहे हैं, अगर आपको फार्मूला आता है तो डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने डायमेंशन याद रखा है क्या, हमें फार्मूला याद है बाकी चीजों का। तो जो आपको लगता है कि जिसके फार्मूले नहीं आ रहे हैं, कहीं बढ़ाते जाओ और डेली 3-3 4-4 याद करते रहो, अपने आप 1 महीने के अंदर सब तैयार हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ रो, रो का डायमेंशन कितना आया, ml माइनस 3। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब है तो एक्सेलरेशन, क्या डायमेंशन होती है, लिखवाया हुआ है देखो। हाँ, b अपने को कैलकुलेट करना है, t टाइम है। बेटा जरा इसको सॉल्व करो, तो m माइनस 1 t माइनस 2, यहां बनेगा m, देखो यहाँ पे L3 है, यहाँ पे L1 है, तो क्या ये L माइनस 2, यहाँ t माइनस 2 है, यहाँ T1 है, D है, वेरी गुड। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है, ये हो गया। अब मैं b कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा m बाई m, या पूरा लिख दो L माइनस 1 t माइनस 2, L माइनस 2 t माइनस 1। मैंने इन सबको इधर लाके डिवाइड कर दिया, m से m मर गया, ये क्या बन जाएगा, m0 L माइनस 1 t माइनस 1, करेक्ट। b का डायमेंशन कितना आया है, m0 L माइनस 1 t माइनस 1, अच्छा L प्लस 1 होगा। अब देखो L1 t माइनस 1 कहाँ कहाँ है, L1 t माइनस 1 b और d दोनों में है, तो c और a तो हटा दिया आपने, लेकिन b और d दोनों में है। अब तो a भी निकालना होगा। अब इक्वेशन 1 में अगर अपन जाते हैं तो 1 इक्वेशन में देखो ml माइनस 1 t माइनस 2 a अपॉन b का ये डायमेंशन रखो, m0 L1 t माइनस 1, और ये क्या है T2। इसको इधर भेजोगे तो भाई m L माइनस 1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई m0, L कितना हो गया L1, t भी 1 हो गया, T1 हो गया ना अभी,
तो ये देखो 1 + 0 ये m ही रहेगा, l ये -1 है, ये +1 है। अब देख लो आंसर मैच कर गया होगा। a कितना आया, ml0t-1, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या टफ था इसमें, खाली आपको डायमेंशन याद रखनी चाहिए। क्या याद रखना चाहिए आपको, क्या डायमेंशंस के लिए कोई रॉकेट साइंस है। प्रेशर हमने लिख ही लिया था, वहां पे फोर्स अपॉन एरिया होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम आप फार्मूला जानते हो तो ऐसे निकाल सकते हो। मास को m से दिखाते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब मतलब L3, और वॉल्यूम तो आप जानते हो, टाइम t आप जानते हो, एक्सेलरेशन जानते हो, हाइट मतलब l, क्योंकि हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, l। अरे बोलो, समझ आ रहा है कि मैं कुछ ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं? What? It depends upon the options, na? In the options given we have m0, so you have to write. And in general, if you want to express a dimension, then you must have m, l and t. If something is missing, if something is not there, you have to write m to the power 0. जैसे इसमें m नहीं है, so you have to write m. बेसिक सेंस यही है डायमेंशन लिखने का, m l t होना चाहिए। तो m नहीं है तो m को 0 लिखा, इसमें l नहीं था तो l को 0 लिखा। So this is the way to write dimension. But अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया है तो you can skip. m0 अगर लिखा ही नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, जैसे पहले सवाल किया। इन जनरल यू शुड राइट। आओ सवाल देखो, a(b)-1 चाहिए ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी आया, क्यों, ये किसी के डायमेंशन गलत था क्या? ये राइट है, इसके हिसाब से उसका आंसर फॉर्मूला का कॉम्प्लेक्स, तब प्लैंक कांस्टेंट में कुछ और होगा, शायद -1 होगा। आओ देखते हैं, बस इधर देखो, L2t-1 ना, तो ये गलत है ना, प्लैंक कांस्टेंट नहीं है ये। सुनो, अब P/A+B², V - B = RT, PV/VT/R दिया हुआ है तुम्हें, ये डायमेंशन पूछा है। ये क्या है तुम्हें पता है, ये कौन सा इक्वेशन है? आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, शायद केमिस्ट्री से हम हटा दिया है, फिजिक्स में जरूर पढ़ोगे। इसको बोलते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, PV = nRT। आइडियल गैस का नाम सुना है ना? आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने मिलता है और फिजिक्स के भी थर्मोडायनेमिक्स में है, दोनों जगह थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशंस आता है। इसको बोलते हैं वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको कह रहा है दो अननोन है a और b, a(b)⁻² किसके बराबर होगा? तो एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि डायमेंशन जो अपना P का होगा वही डायमेंशन होना चाहिए A/V² का? P मतलब प्रेशर, और प्रेशर अभी हमने लिखा था, प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है? वेरी गुड। और V क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मतलब डायमेंशन L3, और इसका स्क्वायर। बच्चों प्लीज चुप हो जाओ। ml-1 t-2 ये हो गया L6 और ये a हो जाएगा L6 कैसे? 3 2 जा 6, 6 इधर चला गया, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे ml5 t-2। ये किसकी वैल्यू आ गई? a की। आपको a चाहिए कि ab(-2) चाहिए? तो a मिल गया आपको, अब b निकाल लेते हैं। अब जरा देखो, ये एक टर्म और दूसरा टर्म ये भी तो है ना आपस में,
v माइनस बी आर टू डिफरेंट टर्म्स, तो जो v का डायमेंशन होना चाहिए क्या वही b का भी डायमेंशन होगा? तो v और b का डायमेंशन सेम रखना है, मतलब डायमेंशन ऑफ v हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो v के लिए क्या डायमेंशन होती है? मीटर क्यूब, मतलब L3। b की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको पूछा क्या है वो? a b माइनस टू, तो a कितना आया? m L5 t माइनस टू, और b की वैल्यू कितनी है? L3, इस पर माइनस टू। जरा देखो तो क्या बना ये? m L5 t माइनस टू L माइनस 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या बना? m L माइनस 1 t माइनस 2। अब ऑप्शन देखिए, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन पर डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेस और प्रेशर का एक होता है डायमेंशन। हाँ अच्छा, ये इसका नहीं है बेटा, ये गलत लिखा, ये देखना है। क्वांटिटी कौन सी है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो नीचे स्ट्रेन है m0 L0 T0, ऊपर है स्ट्रेस ml माइनस 1 t माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 2। ये डायमेंशन किसका है? स्ट्रेस का है। अब यहाँ पे स्ट्रेस कोई दिया ही नहीं है तुम्हें, स्ट्रेस नहीं दिया। प्लैंक कांस्टेंट हमने लिखा था, प्लैंक कांस्टेंट ये नहीं है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। अब बी करेक्ट है, मुझे नहीं पता ना कि बी करेक्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता डायमेंशन क्या होता है। मैं क्या करूंगा, मैंने ये देख लिया, स्ट्रेन देख लिया, दोनों तो नहीं है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी मतलब एनर्जी क्या होती है? ml2 t माइनस 2, कोई भी एनर्जी ले लो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है पता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। कहीं पर भी डेंसिटी वर्ड हो जाए उसका मतलब क्या होता है? अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की डेंसिटी है मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का ये डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, ऊपर ले जाओ तो क्या बना? ये किससे मैच किया? ये एनर्जी डेंसिटी से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? डी डी। अरे ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन हुआ। हाँ, ऑप्शन बी। किधर दिया देखो? किधर है कंप्रेसिबिलिटी? नंबर बोलो। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी -1। ये बल्क मॉड्यूलस है, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ये होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी में माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आता है। बेटा लॉजिक यही है। डेंसिटी मतलब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ तो क्योंकि मैं करा रहा हूँ ना, मुझे खुद करना होगा, इतना टाइम नहीं जाएगा। 2 मिनट में कर तुम्हें मिलता है ना, 2 मिनट में नहीं कर पाओगे तो फिर वही तो प्रैक्टिस करो, 2 मिनट में तो करना ही है। एक क्वेश्चन को 2 मिनट 15 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड आप दे सकते हो। खैर इस टाइप के सवाल को, लल्लू सवाल को 1 मिनट देना होता है और प्रैक्टिस के साथ बढ़ जाएगा। अब जब प्रैक्टिस कर लोगे, पेपर में तुम्हें ऑप्शन मिला हुआ है, ये क्यों लिखोगे? ये थोड़ी लिखोगे, डायरेक्टली ये लाइन लिखोगे। और ये भी मैं नहीं लिखूंगा, जब मैं खुद सॉल्व करूंगा यहां से ये लिख दूंगा, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है ये। और ये तो ओरल में लिखता कि बी ये है। एक्चुअली मैं डायरेक्टली 2 लाइन यहां खर्च करता, 1 लाइन यहां, ये तो ओरल लिखता मैं डायरेक्ट इस वाले पार्ट पे आता। मुझे टाइमर लगा के दो, कोई भी नया सवाल, चलो हमें टाइमर लगा के सॉल्व करके दिखाता हूँ 25-30 सेकंड में। उसके बाद फिर तुम्हें दूंगा, तुम देखोगे, तुम्हें समझाने में टाइम जाएगा। हो जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। देखो आप डायमेंशन देख के भी गलत कर रहे हो। कॉम्प्रेसिबिलिटी -1 दिया है, कॉम्प्रेसिबिलिटी की डायमेंशन नहीं है वो।
अरे देखो ए की डायमेंशन क्या आ रही है, LT माइनस 3, सी की डायमेंशन है T, L3 माइनस टी और T करोगे तो LT माइनस 2, बी की डायमेंशन बराबर हो जाएगी LT माइनस 1 के, तो LT माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई LT माइनस 1, तो L2T माइनस 3, ये आंसर होगा। ठीक है, क्या कल किया था ना सवाल, सॉल्व तो करो एक बार, ट्राई कर लो, नहीं होगा तो मैं तो करूंगा ही, मैं इसीलिए बैठा हूं, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करिए, सरेंडर मत करिए। v वेलोसिटी है ना, b फाइंड आउट करना है ना, LT माइनस 1, कोई बात नहीं। देखो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, खाली ऐसे लिखूंगा, v की डायमेंशन किसके बराबर है, v की डायमेंशन AT स्क्वायर के बराबर, हर एक टर्म्स के बराबर करना है तो टर्म के बराबर करो, तो v मतलब LT माइनस 1 और ये कितना T2, तो a मुझे क्या मिल गया, LT माइनस 1 बाई T2, क्या ये हो गया LT माइनस 3, हाँ हाँ, v की डायमेंशन किसके बराबर होगी, BT अपॉन C प्लस टी, पूरा एक ही टर्म है। अब नीचे C प्लस टी दिया है, C प्लस टी का मतलब जो C का डायमेंशन है वही T का डायमेंशन होगा, तो C कितना मिल गया T। अब B चाहिए तो यहां मैं लिखूंगा LT माइनस 1 B, और ये क्या हो जाएगा T, नीचे क्या आया T प्लस टी, और T प्लस टी क्या होता है T होता है, मतलब ये TT मर गया, तो B कितना आ गया LT माइनस 1। अब ABC पूछा है आपसे, तीनों को मल्टीप्लाई करो ना, LT माइनस 3, B की वैल्यू LT माइनस 1 और ये है T, इधर देखो L दो बार है तो L2, T माइनस 3 माइनस 1, T माइनस 4 और प्लस 1, T माइनस 3, M0 L2 T माइनस 3। देखो मैंने क्या किया है, ऐसा कोई मुझे ना तो रट्टाफिकेशन है ना मैं रट के बैठा हूं, ये ऐसे सवाल कुछ भी बन सकते हैं, तो मैंने शायद C अपॉन D प्लस टी करके कराया था, सवाल भी अलग था, ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा था। प्रैक्टिस आप किए, कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी होगी आप उतनी जल्दी सवाल सॉल्व कर पाओगे। कितना टाइम लगा होगा, मुझे 15 सेकंड में मैंने आंसर बोल दिया था तुम्हें, तो जो इसका सवाल था ना नासा का कि टाइम बहुत लगता है, नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस करो, पहली बार कोई भी चीज करते हो तो टाइम तो लगता है ना। जितनी तेजी से आज तुम दौड़ सकते हो, जब तुम पहली बार चलना सीखे थे क्या उतनी तेज चल रहे थे? पहली बार चलने के लिए कितनी बार तुम कुछ पकड़ के खड़े हुए होगे, फिर भी गिरे होगे, चोट लगी होगी, आज आंख बंद करके भी तुम्हें कोई बार उठ जाते हो, पहले उठने के लिए तुम्हें टाइम लगता होगा, नीचे उतरना है बेड से माहौल बनाते थे ऐसे उतरूं ऐसे उतरूं, अब नहीं होता ऐसा, तो प्रैक्टिस है ना वो चीज डेली लाइफ में। वैसे डेली रूटीन से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बेटा बीच लेक्चर में आए हो कुछ समझेगा नहीं, अब 3 लोग यहाँ नए बैठे हैं, एक तो कल आया था, तुम ये चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट चल रहा है, तो आज खाली बैठो थोड़ा सा, देखो ये लोग डायमेंशंस लिख के रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चैप्टर खत्म होने वाला है, मेरे अगले लेक्चर से नया टॉपिक चालू होगा तब समझेगा। चले आगे, हाँ बढ़ जाए आगे, लिख तो नहीं रहे हो ना? ये ऐसे सवाल अगर आए, कोई लिख रहा था, ऐसे सवाल अगर आएंगे तो फिर मुझे तो बहुत बुरा लगता है, नहीं आने चाहिए, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये मैं करता हूं, इस टाइप के सवाल मैंने नहीं कराए हैं। x की वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन में, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन x एक्सिस गिवन बाय a sin t b cos स्क्वायर c t c d c t स्क्वायर और प्लस d, t टाइम है, डायमेंशन बताना है a b c बाई d। देखो मुझे आंसर आ गया, a l है, b l है, c l है, तो l3 बाई l कितना होगा l2, a l है, b l है, c भी, अच्छा ओ सॉरी सी टी स्क्वायर है, वो मैंने वहां साइन नहीं है ना, मैंने साइन देख लिया था, एल एल कितना हो गया l2 और एल टी माइनस 2, l2 इंटू एल टी माइनस 2 कितना होता है l4 t माइनस 2 l3 t माइनस 2,
कहाँ गलती हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी गलती। देखो ये सवाल एकदम आसान है, डायमेंशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए साइन टी के डायमेंशन के बराबर ना। और कल ही हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस है, याद करो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में लिखा था, तो इसको छोड़ दो। तो जो x है वो क्या है, पोजीशन मतलब मीटर मतलब n, ये किसका डायमेंशन हो गया, a का। और ऐसे ही x किसके बराबर होगा, b cos स्क्वायर t के, तो ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, डायमेंशन लेस होगा, तो b की वैल्यू भी कितनी हो गई, l। तीसरा x की वैल्यू सी टी स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना, l बाई टी टू इज इक्वल टू सी, तो c कितना आ गया, एल टी माइनस टू। और d भी किसके बराबर हो गया, x के, तो d की डायमेंशन l। जरा यहां सब डायमेंशन रखो, तो a b c बाय, हाँ देखो वो हमने यही गलती कर दी ना, L2t माइनस टू होगा, कैलकुलेशन एरर, ठीक है, L2t माइनस टू। तो ये सब आ जाए, साइन कॉस कहीं लिखा आ जाए तो आप खुश हुआ करोगे कि ये तो बहुत आसान है। ये देखो ये कल किया था ऐसा सवाल, किया था ना, नीट में भी आया है 24 में। तो जेई नीट में कॉमन क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और यहाँ ये देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कह रहा है, अ फोर्स डिफाइंड बाय अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन अ पार्टिकल द गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स इज। अब वो कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है ना, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस है, मतलब जिसका डायमेंशन ना हो, m0 l0 t0 आ गए। कैसे करेंगे ये सवाल, पहले हम अल्फा बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर ये ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे देखो ओवरऑल करेंगे, कोई पेन नहीं चलाएगा। f का डायमेंशन क्या होता है, जब आप बोलोगे आपको आएगा, हाँ वेरी गुड, mlt माइनस टू। क्या f बराबर होगा अल्फा टी स्क्वायर के, f किसके बराबर होगा, अल्फा टी स्क्वायर के। तो मैं सबसे पहले अल्फा का डायमेंशन लिखना चाहता हूं, तो mlt माइनस टू अपॉन t2, ऊपर गया तो t माइनस टू, क्या अल्फा आ गया, वेरी गुड, mlt माइनस फोर, mlt माइनस फोर। क्या सबको समझा है अल्फा, f और किसके बराबर होगा, बीटा के, f बीटा इंटू t के, mlt माइनस टू अपॉन t, mlt माइनस थ्री, वेरी गुड। अब अल्फा बीटा मिल गया है, इन सब में से देखो कौन सा डायमेंशन मैच कर रहा है, मुझे पहला ही मिल गया। जैसे मैं चेक किया, कैसे, अल्फा इंटू टी कर दोगे तो क्या अल्फा टी मिल जाएगा अपने को mlt माइनस थ्री, हाँ बोलो, अपॉन बीटा, तो mlt माइनस थ्री। क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही। कितना टाइम लगा, इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये रुक गया ना, हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो करीब अगर तुम ढंग से कर रहे होगे, तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है पेपर में, तो 25 से 30 सेकंड, चलो 40 सेकंड ले लो, प्रैक्टिस इतनी तो हो ही जाएगी। देखो ये नीट 24 का ही सवाल है, बहुत पुराना सवाल नहीं है, लेटेस्ट है, और ऐसे जेई में भी आते हैं, लिख लो, एक दो और करते हैं बस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इमेजिन करो, जब आप क्लास का पहला क्वेश्चन कर रहे थे तब आप बिल्कुल ब्लैंक आउट थे कि एक भी चीज नहीं बन रही थी, आपने 5-7 सवाल किए हैं, आप इस टाइम पे ऐसे आ चुके हो कि आपको लग रहा है हाँ यार प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, एफर्ट डाल रहे हो, ये चेंज आ रहा है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं दुकान पे मिलेगी, वो आपके हार्ड वर्क से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, पहले लिखा कि फोर्स का डायमेंशन बराबर होगा अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन से, तो वहां से मैंने अल्फा निकाल लिया। फिर मैंने लिखा फोर्स का ही डायमेंशन बराबर होगा बीटा टी के, वहां से बीटा निकाल लिया। अब अल्फा बीटा मिल गया,
वो पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन डायमेंशन लेस है, तो मुझे चेक करना था। तो मैंने पहला ऑप्शन चेक किया अल्फा टी बाई बीटा। तो जैसे मैंने अल्फा की ये वैल्यू डाल दी, इसमें टी से मल्टीप्लाई किया और बीटा से डिवाइड किया, सब कट गए, तो इसका डायमेंशन कैंसिल आउट हो गया। तो पहला ऑप्शन मैच कर गया। If P is equal to कौन सी भाषा? रुक जाओ क्या यार तुम लोग। अरे बनाने दो क्वेश्चन भाई, फिर हटा दिए तुम लोग। हाँ, P is equal to अल्फा बाई बीटा e रेज टू माइनस अल्फा z बाई k थीटा। हाँ, ये इक्वेशन है। E बताया था मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, वही है ये। वो लिखता हूं मैं, where P is pressure, alpha and beta are positive constants, Z हमारा यहां पे डिस्टेंस है, K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लिखवाया था लास्ट टाइम, काइनेटिक एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है, और थीटा हमारा टेम्परेचर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये सवाल कैसे करते हैं ध्यान से देखो। देखो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ये अब जब आप सरेंडर करो तो सुनो, ये जो सवाल है एक्चुअली इसीलिए दिया गया था कि आप एक कॉन्सेप्ट नया सीख पाए। जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, ठीक है। हाँ, थोड़ा नंबर आगे पीछे होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था इसलिए मैंने वो कैलकुलेट किया था यहाँ पे, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं। मैंने यहाँ पर वही सेकेंड एप्लीकेशन यूज करना है। डायमेंशन ऑफ पी किसके बराबर हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पूरा टर्म है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है? डायमेंशनलेस होता है। अब P हमारा प्रेशर है तो उसका डायमेंशन ml -1 T -2। देखो इसको याद करना है, कितनी बार कर लिया याद हो गया। जो कॉमनली यूज हो रहे हैं ना अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अब इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब ना तो आपको अल्फा पता है और नहीं आपको बीटा, तो या तो अल्फा या तो बीटा की वैल्यू आपको पहले पता चलनी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अल्फा और बीटा कैसे लाएं? तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर। देखो कैसे लेके आते हैं। अभी इसके पहले जो साइन कॉस वाला सवाल किया था हमने, उस सवाल में मैं पूरा छोड़ दिया था, याद है? साइन कॉस के आगे क्या लिखा है कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि साइन कॉस के अलावा एक ही वेरिएबल था। यहां जब मैं अगर इस पूरे को छोड़ रहा हूं तो अल्फा और बीटा दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो क्या इसका मतलब ये m0 L0 और T0 की बात कर रहा है? E पर
कौन पावर लगा है? अल्फा जेड बाई के थीटा। माइनस साइन एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि माइनस क्या ही फर्क डालेगा, माइनस एम का कुछ मतलब होता है क्या? द मास ऑफ अ बॉडी इज -5 kg, क्या कुछ उसका रियल सिग्निफिकेंस है? कुछ नहीं, तो उसको छोड़ सकते हो। तो मैं ये लिखूंगा ई पर जो पावर है उसके डायमेंशन की तो बात कर रहा है ना, क्या पावर है इसके ऊपर? अल्फा जेड बाय जेड क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। के क्या है? थीटा क्या है? यहां सब पता है, अगर तुम ध्यान से देखो अल्फा मिल जाएगा। तो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उस पे जो पावर लगा है उसको आप 1 से कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे ही 1 से कंपेयर किया, क्या अल्फा जेड बाई के थीटा 1 बन गया? क्या यहां से अल्फा आ गया के थीटा बाई जेड? अब देख लो, यहां से अल्फा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी बाई टेम्परेचर, ml2 T-2 थीटा -1। देखो याद है? नहीं याद है तो लिख लो, बुक में देख सकते हो। एंड थीटा इज टेम्परेचर विच इज थीटा अगेन बाई डिस्टेंस L। देखो ये थीटा थीटा मर गए, अल्फा क्या आया? ml-1 होगा, तो L1 हो गया। दिस इज व्हाट? अल्फा। एंड इफ यू सी व्हाट इज द डायमेंशन, किसका डायमेंशन है mlt-2? ए फोर्स, मतलब अल्फा रिप्रेजेंट्स द फोर्स। समझ में आया? जैसे ही P मिल गया है, सॉरी अल्फा मिल गया है, मैं इक्वेशन 1 में जाऊंगा तो बीटा मिल जाएगा आपको। हाँ, ml-1 T-2, अल्फा की वैल्यू ml-T-2 और ये क्या हो जाएगा? बीटा। अब देखो बीटा निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिखूं? ml-T-2 अपॉन ml-1 T-2। देखो m मर गए, t मर गए, बीटा की वैल्यू आ गई L2, मतलब m0 L2 T-0। यही तो पूछा है तुमसे। क्या एक नया कॉन्सेप्ट सीखे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। पहला पॉइंट, दे आर डायमेंशनलेस। बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, दो वेरिएबल्स के साथ सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो इन सारे फंक्शंस के साथ, जैसे मुझे मान लो कहीं मिल गया, ये इसका सवाल नहीं है, ऐसे मिल गया, तो आप क्या बोलोगे? ये पूरा कैसा है? डायमेंशनलेस। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ax² प्लस b जो होगा वो होगा m0 L0, लिख सकते हो। तो जब भी आपको किसी फंक्शन के अंदर जो बहुत सारे वेरिएबल दिए हो उनमें से कोई भी कैलकुलेट करना हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है? BLI। अच्छा, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। सेकेंड भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन सेकेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? थर्ड। सेकेंड से देखो खूब सारे सवाल आए, थर्ड से उससे भी ज्यादा सवाल आएंगे PYQ में। मैं बहुत मारूंगा, अभी चालू भी नहीं किया, मुंह बना के बैठ गए। अब ये बहुत आसान है अगर आपको लीनियर वेरिएबल्स आता है। क्या करना है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही निकालता हूं। मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, अ पार्टिकल ऑफ मास m is revolving on a circular path of radius r with speed v। कितने से घूम रहा है वो? v स्पीड से। क्या बोला है? पार्टिकल ऑफ मास
M is revolving on a circular path of radius R with speed V. Calculate the force acting on the particle. अब फोर्स नहीं लिखना है, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो कौन सा फोर्स काम करता है, ये तो आप जानते हो। थर्ड एप्लीकेशन में ऐसे सवाल आपको पूछेंगे। सेकेंड में क्या था, इक्वेशन दिया हुआ था, ए बी सी डी अननोन था, निकालना था। थर्ड में ऐसा नहीं है, थर्ड में ऐसे लैंग्वेज लिख के आएगा। अब आपको इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, बहुत आसान है बच्चों, डरना मत। कौन कौन दिया है सारा डेटा समझो, क्या क्या दिया है तुम्हें। एम दिया है, आर दिया है, वी दिया है, और क्या पूछा है, फोर्स। जो पूछा है ना, एफ पूछा है, तो एफ को एक साइड रख दो। किसको एक साइड रखोगे, जिसकी वैल्यू पूछी है उसको एक साइड कर दो। बचा कौन कौन, मास, रेडियस और वेलोसिटी, ऐसे लिख दो। इतनी बात समझ में आ रही है। बीच में ये साइन लगा दो प्रोपोर्शनलिटी का। अब क्या करो, डायमेंशन पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा मान लो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका कहने का क्या मतलब है, आपको क्या क्या दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया है और वेलोसिटी। फोर्स पूछा है, हो सकता है फोर्स मास पर डिपेंडेंसी रखता हो या ना रखता हो। अगर मास पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो मास को डबल करने पे फोर्स कैसा होगा हमें नहीं पता है। मतलब मास का क्या डायमेंशन है फोर्स में, जब बताया था पहले लेक्चर में ना, mlt-2 का मतलब क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ मास इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1, t-2 का मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2। लिखवाया था पहले, खूब एक्सप्लेन किया था, वो भाई क्लासरूम में थे, मुझे याद है। तो अब यहाँ पे जो एफ है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, रेडियस पर और वेलोसिटी या स्पीड, व्हाटएवर इट इज। कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है। तो आप ये मान लो कि मास का डायमेंशन एक्स है, कि फोर्स लिखने के टाइम मास का कौन सा डायमेंशन इस्तेमाल किया हमने, एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। यहां तक कोई टफ है क्या, पक्का टफ नहीं है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो, या एक लाइन और कर सकते हो, F इज इक्वल टू के एम एक्स आर वाई वी जेड, वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब ये के की वैल्यू ना हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम ये लिमिटेशन है डायमेंशन की। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको के दिया रहेगा, के कुछ नहीं दिया तो के को 1 मान लो। अगर के की वैल्यू कुछ और होगी तो क्वेश्चन में लिख के देते हैं, सब्स्टिट्यूट के इज दिस। बेटा प्रोपोर्शनलिटी के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वल करना था। इतना समझ में आ गया क्या, तो ये समझा बेटा, इतना इनका पहला लेक्चर समझ में आया। इतना मैंने क्या किया, जिसके लिए फार्मूला बनाना है उसको एक साइड रखो, बाकी क्वांटिटीज को दूसरे साइड, और सब क्वांटिटी पर ऐसे रैंडम पावर लगा दिया। अब आगे क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट रख दिया। कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया तो क्या ले लोगे, 1। अब इसके आगे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे, सबकी डायमेंशन लिखो। दिस इज व्हाट, फोर्स। क्या डायमेंशन होती है फोर्स की, हाँ अब ये आप रेफर कर सकते हो, जिनका पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है बुक में। फोर्स की क्या डायमेंशन हुई, mlt-2। के कैसा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो लिखना ही नहीं है। मास का डायमेंशन बोलो, m, इस पे x लगा है। रेडियस, रेडियस क्या होता है मीटर में, मीटर का मतलब l, वेरी गुड, रेडियस मीटर में, मीटर का मतलब l। वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड का डायमेंशन lt-1। खाली डायमेंशन लिख रहा हूं मैं बेटा, तू डायमेंशन रेफर करने के बाद समझ पा रही है, बस डायमेंशन ही इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो। एम एल टी माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, एम एक्स एल वाई, और यहां देखो z है ना, तो ये ऐसा नहीं बनेगा l टू द पावर z और t टू द पावर z। अरे z से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना l और t में। अब इसको एक लाइन और लिखो तो आएगा एम एल टी माइनस 2, इन सबको एक साथ लिखो तो क्या लिखोगे, m टू द पावर x, l पर टोटल पावर कितना हो गया y प्लस z, और t अकेला ही है। अच्छा इधर भी पावर है इधर भी पावर है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए तभी तो सही हो पाएगा ये। तो पावर इक्वल करने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दोनों साइड कंपेयर कर दूंगा। बोथ साइड कंपैरिजन से यहां पर m पर क्या पावर है, यहां m पर क्या पावर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहां l पर क्या पावर है, यहां l पर क्या पावर है, तो क्या y प्लस z की वैल्यू भी 1 हो गई। यहां t पर क्या पावर है, यहां क्या पावर है, तो क्या माइनस z की वैल्यू -2, तो z की वैल्यू 2 आ गई। इस z को यहां रखो तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -1, y कितना आ गया। इक्वेशन सॉल्व करना आता है सबको, यहां किसी को कोई दिक्कत है तो ईमानदारी से पूछ लो, पक्का सबको आ गया। x क्या है स्टार्टिंग का पार्ट, ये तो इक्वेशन है। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 होता है, ये तो पता है ना। मास का डायमेंशन m होता है, रेडियस का l होता है, वेलोसिटी का lt माइनस 1 होता है। उसके बाद मैंने सबको यहां मल्टीप्लाई कर दिया और सबको एक साथ यहां लिख दिया, फिर कंपेयर कर दिया। क्या नहीं समझा बताओ, पक्का। उसके बाद कंपेयर करते हैं, x1 मिल गया, z2 मिल गया, y की वैल्यू -1 कैसे मिला। आपको दिक्कत है तो ये पूछ लो, इक्वेशन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूटिंग x, y एंड z इन इक्वेशन 1 में जरा सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या है, f इज इक्वल टू k m टू द पावर 1 r टू द पावर -1 v टू द पावर 2। अच्छा r पर पावर -2 है तो क्या मैं उसको नीचे, r पर पावर माइनस होने के नीचे ले जा सकता हूं, +1 कर दोगे। मैंने k नहीं लिखा क्योंकि k कुछ दिया नहीं है तो 1 मान लो। f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r एंड दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या तुम्हें समझ में आया सबको, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन। अरे डरो मत, देखो सब लिखा है। भाई तुम लोग पहले ही डर गए। सुनो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सवाल मैं करवा देता हूँ, मर रहे हो तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे हो। नीट का है, a balloon is made of a material of surface tension S and inflation outlet has small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical sphere of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius changes from r to 0 in time t. If the speed, इसको पढ़ते हैं ईटा, एल लिख के पूछ निकाल दो, उसको पढ़ते हैं ईटा, ETA वही ईटा। क्रिएटिविटी नहीं है क्या उनमें, ईटा को ईटा बना दिया, ऐसा लिखा होता है। तो इसको पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर्स है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ 1 2 3 4 पढ़ते हैं, वैसे वो क्या पढ़ते हैं, थीटा, ओमेगा, साई, फाई, ईटा, पीटा, टीटा, ये सब। हाँ पीटा भी है,
पीटा टीटा सब है। हाँ अब देखो तो क्या कह रहा है, कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स ऑन आर, एज आर इज इक्वल टू अल्फा एंड टी is directly proportional to S alpha A beta rho gamma r raised to delta। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू देखो अब दिख रहा है, और इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें जो इतना ज्ञान दिया है ना, ये जो ज्ञान दिया है ना, ये किसी काम का ज्ञान है नहीं। तुम्हें खाली इतनी बातें याद रखनी है इसमें, जो ये बता रहा है आपको, टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s अल्फा a बीटा रो गामा और r डेल्टा। व्हाट इज t? कैपिटल T यहां तुम्हें बताया, देखो s सरफेस टेंशन है, यहां लिखा हुआ है, a एरिया है, रो डेंसिटी है, r रेडियस है, t टाइम है, सब दिया है। मैं यहां चाहूं तो k लगाऊं, वैसे k अब लिख दे रहा हूं मैं एक बार, क्योंकि मुझे आगे नहीं पूरा नहीं सॉल्व करना है, खाली अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, या डायमेंशन रखो तो t का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t। t का टाइम देखो, जो पूछा है वही कर रहा हूं ना, लास्ट स्टेप पूरा वही है, खाली तुम्हें लिखा इतना बड़ा है तो हड़बड़ा गए देख करके क्या लिख दिया इसने। s क्या है? सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। देखो डायमेंशन लिखवाया था मैंने, mt-2 होता है, तो ml0 t-2 इस पर पावर अल्फा। a क्या है? एरिया, एरिया मतलब L2। एक काम करो ना थोड़ा सा, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत, तो जीरो वाला पार्ट है उसको हटा देता हूं, तो mt-2 अल्फा, a मतलब L2 पर बीटा, रो मतलब डेंसिटी ml-3, r मतलब रेडियस l। ठीक है, इसको ही सॉल्व करना है। m0 l0 t। अब इतना जो दिख रहा है ना बच्चों, देख लो, नीट का ही सवाल है 25 का, 25 में आपने सुना होगा भौकाल बहुत था 25 का, टफ पेपर है। मैं टाइमर लगा के 41 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व किया था फिजिक्स का, पूरा 100% एक्यूरेसी से। तो टफ नहीं था पेपर, इसलिए टफ हो गया, क्योंकि जब नीट जो पढ़ाते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट बोलते हैं नीट ही तो है। नहीं भाई, बच्चे भी करके आए 180 में 180, बच्चों को आया 180 मार्क्स। तो अच्छा वो बच्चे हैं सर, हम थोड़ी हैं सर, आप सर हो, वो बच्चे हैं, हम कौन है? तुम लोग कौन हो? राक्षस हो, भूत हो तुम लोग? ऐसा तो है नहीं। नहीं, क्या होता है, पेपर आसान होता है। पेपर में आप जब पीछे की छोटी छोटी पॉइंट छोड़ते जाओगे तो आपके सवाल नहीं बनेंगे। ये इतना लंबा देख के जब हार्ट अटैक आ जाएगा मर जाओगे तो कैसे कर पाओगे? देखो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, सॉल्व हो गया सवाल, मेरे आंसर आ गया मेरा। m पर क्या आया? अल्फा प्लस गामा। एक लाइन में शॉर्ट कर रहा हूं, यहाँ l पर 0 है तो सॉरी यहाँ है ना हम लोग, l पर यहाँ कुछ है नहीं, l पे 2 बीटा, यहाँ l पे 3 गामा और डेल्टा, तो क्या l हो जाएगा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा। t पर यहाँ -2 अल्फा है, बस एक ही है -2 अल्फा। ठीक है, अब जहां अब दोनों साइड कंपेयर करो, एक जगह फंसोगे, क्योंकि तुम्हें कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल है बताओ? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितने चाहिए होंगे? 4। चौथा कहां से लाएंगे बताता हूं, पहले ये देखो, एक और इसीलिए वहां पे रिलेशन दिया हुआ है। यहां देखो क्या आया, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू है 0, है ना? यहां से आपको अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा मिल गया, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा कितना है? 0। इक्वेशन 3, और -2 अल्फा इज 1, तो अल्फा कितना आ गया?
अब देखो बेटा, मैं ना आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन इतना भी ना तो मैं एलिमिनेट करने के चक्कर में जाऊंगा। अल्फा जहां पे माइनस हाफ नहीं है वो ऑप्शन हटा दो। अल्फा अल्फा दो बार है। अच्छा, ए और अल्फा अलग अलग है क्या? एक्चुअली इसने यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है इनका। अच्छा, अल्फा बीटा गामा अलग अलग सब दिया हुआ है, इन्होंने मिस प्रिंट किया, अल्फा की वैल्यू दो दो बार लिख दी है। यहाँ देखो अल्फा माइनस हाफ कौन कौन से इक्वेशन में नहीं है, मुझे डी में नहीं दिख रहा है, अल्फा हाफ है। और कहा नहीं दिख रहा है? फर्स्ट में नहीं दिख रहा है। तो सी और बी में से कोई एक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सी और बी। अब देखते हैं, आगे बढ़ना है। अगर अल्फा की वैल्यू हाफ आ गई तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अल्फा हाफ है तो क्या इक्वेशन 2 में जाएंगे तो गामा की वैल्यू हाफ हो जाएगी। देखो माइनस हाफ प्लस गामा इज इक्वल टू 0, गामा इज हाफ। गामा हाफ कहाँ है? गामा हाफ यहां भी है, यहां भी है, मतलब हाँ तो ऑप्शन सी। अब आगे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर आप सॉल्व आपको करना पड़ता, देख लो आपको अल्फा मिल गया, गामा मिल गया। आप एक चीज और यहां से निकाल सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन दिया है ये, द स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन आर एज दिस। मतलब स्पीड यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ईटा जिसको बोलते हो, इसको वी भी लिख सकते हो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू अल्फा। स्पीड क्या होता है बताओ जरा? एल टी माइनस 1। स्पीड क्या होता है? एन स्मॉल आर कुछ दिया होगा ना यहाँ पे, द गैस कमिंग आउट डिपेंड्स ऑन आर एज अल्फा। व्हाट इज आर? अच्छा, आर ये यही है, रेडियस ही है, क्योंकि रेडियस चेंजेस टू 0 है ना। तो मतलब ये कह रहे हैं जब रेडियस आर था तो स्पीड बहुत थी, रेडियस 0 हुआ तो स्पीड 0 होगी, वही चीज है। तो आर यहाँ पे मैं रेडियस ही लूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एल रेज टू अल्फा। क्या लिखूंगा मैं? इक्वेशन गलत दिया है इसने, इक्वेशन ही गलत दिया है। नहीं, आंसर मिलना अलग चीज है, लेकिन इक्वेशन गलत है, क्योंकि आपको अल्फा और गामा मिल गया, बीटा और डेल्टा भी तो निकालना है ना। बीटा और डेल्टा नहीं निकल पाएगा, रुको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसमें आंसर गलत दिया है। क्योंकि ये जो इक्वेशन यहाँ आर रेज टू अल्फा से इक्वेट किया है, जब आर रेज टू अल्फा से इक्वेट कर रहे हो तो आपका टी बच जा रहा है, और कोई भी बचता नहीं है। कंपेयर करने पे सबको सबसे कंपेयर करना पड़ता है। आप बोलोगे यहाँ टी 0 ले लो बच रहा है, तो 0 इज इक्वल टू -1, ये कौन सा मैथ्स है? 0 इज इक्वल टू -1 तो नहीं हो सकता ना, तो इक्वेशन गलत है। रुको ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, मैं देख के बताता हूँ। फिर छोड़ दो, अभी नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देके छोड़ दो। शांति रखिए। और एक बोल। हाँ ना। देखेंगे ये सवाल। अगर 100% जनता सही कर रही है सवाल तो मैं छोड़ दूंगा, जाओ। 100% सारे बच्चे सही कर देंगे, छोड़ दूंगा। ये है ना, गेस करोगे तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा सॉल्व करके। फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम T, FAT दिया है, और क्या पूछा है? एनर्जी। तो एक साइड एनर्जी रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FAT, और XYZ लगा के चालू हो जाओ। एक साइड एनर्जी रखो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो FAT के, ऐसे। हाँ देखो ये ऐसे करना है आपको,
ये सवाल दिया है ना, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि एनर्जी आपसे पूछा है, एक साइड एनर्जी रखो, एक साइड FAT x y और z, तो एनर्जी इज इक्वल टू K Fx AY TZ, करेक्ट। अब उनके डायमेंशन लिखेंगे ना, F हाँ, आप सबके डायमेंशंस लिख दो, एनर्जी का, F का, A का और T का। हाँ, 4 डायमेंशन आता है ना। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, mL2T-2। आ गया, बन गया ना। क्या करना है, खाली इक्वेशन सॉल्व करना, सबके डायमेंशंस लिखो, के डायमेंशन ले से, ठीक है। F क्या आया, mL_T-2 पर x, A क्या आया, L2 पर y, T A की वैल्यू LT-2 एक्सेलरेशन है, T हो गया टाइम, mL2T-2 ये बन जाएगा mx Lx T-2x, Ly T-2y और Tz। खाली मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, समझ रहा है सबको, तुझे समझा, आया आंसर, आंसर आया। अब इनको सबको एक साथ करो, mL2T-2, देखो कहां गलती हुई, m अकेले है तो x, देखो यहां l पर x पावर है, यहां y है, तो क्या l पर x प्लस y बन जाएगा। t पर टोटल पावर कितना, -2x -2y प्लस z। कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या यहां आवाज नहीं, x पर पावर 1 है तो x इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई की वैल्यू 2, अगर x 1 है तो यहां रखो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y 1। और तीसरा क्या होगा, -2x -2y प्लस z इज इक्वल टू -2। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू 1 -2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू दिस, -4 प्लस z इज इक्वल टू -2, z की वैल्यू आ गई 2। अगर z भी 1 हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी लिखी जाएगी, के छोड़ दो क्योंकि के तुम्हें डायमेंशन में पूछा है, तो F1 A y की वैल्यू भी 1, T z की वैल्यू 2, तो FAT2 ऑप्शन बी। समझा क्या, टफ है क्या ये।